खबर, जहां क्रीमिया खोने के हालात में पुतिन परमाणु अटैक कर सकते हैं। और ब्रिटिश वेबसाइट इन न्यूज के पॉलिटिकल चीफ की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया है। खेरसॉन पर कब्जे के बाद यूक्रेन के लिए क्या अब क्रीमिया के रास्ते खुल गए हैं? बड़ा सवाल। ये एक रेड लाइन है व्लादिमीर पुतिन के लिए। अगर क्रीमिया की तरफ यूक्रेन बढ़ा तो आप तय मानिए कि युद्ध और ज्यादा भीषण होगा, और उसी की तरफ इशारा दे रहे हैं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। ये बात जानते हुए, ये मानते हुए कि जो अब तक पिछले 8.5 महीनों में हुआ है उससे ज्यादा भीषण हो सकता है वॉर अगर वो क्रीमिया की तरफ जाएंगे। जाहिर सी बात है कि अभी तक इसका कोई रिएक्शन नहीं आया है क्रेमलिन की तरफ से, लेकिन आप इमेजिन कीजिए व्लादिमीर पुतिन अगर इस पर रिएक्शन देंगे तो क्या होगा। लेकिन उससे पहले पूरी पिक्चर समझिए और देखिए कि किस तरह से पुतिन खेरसॉन हारे हैं। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और क्या प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड वॉर की स्थिति में वो क्रीमिया बचा पाएंगे या नहीं, ये मैप देखिए और समझिए किस तरह से यहाँ पर खेरसॉन है, यहाँ है क्रीमिया, ये है नीपर नदी और ये है ब्लैक सी। इसके आप दाईं तरफ मानिए कि पूरा का पूरा रशिया है, उत्तर तरफ भी रशिया है, और यहाँ पर है यूक्रेन बाईं तरफ। खेरसॉन, आपको इससे पहले कि नीपर नदी और खेरसॉन के बारे में और डिस्क्रिप्शन दें और उसको क्रीमिया से समझे, आपको मैं पूरा पिक्चर दे दूं। इसके ठीक ऊपर आप मानिए जो 4 पॉलिटिकल रेफरेंडम वाले इलाके हैं वो हैं लुहांस्क, डोनेस्क, ज़ैपोरिज़िया और फिर खेरसॉन, यानी कि रूस से लेके क्रीमिया तक में जो एक पूरा चैनल आपको दिखाई देगा। यही मेन मकसद था व्लादिमीर पुतिन का, जिस वजह से उन्होंने इस एरिया को चुना। और अब जब खेरसॉन में यूक्रेनी सेना बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है, रशियन सोल्जर्स पीछे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में क्या क्रीमिया, खेरसॉन से वो क्रीमिया जाकर क्रीमिया को अलग करने की कोशिश करेंगे? कितना बड़ा सदमा होगा व्लादिमीर पुतिन के लिए। अगला आप देखिए किस तरह से अगर हमला हुआ तो कहां से हमला हो सकता है। सबसे पहले देखिए और समझिए कि खेरसॉन के रास्ते से हो सकता है, क्रीमिया यहां पर है, लैंड से जहां पर अभी यूक्रेनी सेना थोड़ी थोड़ी बढ़त बना रही है, यहां से वो यहां आएंगे। आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, ये यूक्रेनी सेना और रशियन सेना में से जो भी भारी होगी वो तय करेगी। दूसरा ऑप्शन भी है, वो है सेवेस्तोपोल से, यानी कि समुद्र के रास्ते से, वहां से वो क्रीमिया की तरफ आ सकते हैं। वो भी बहुत मुश्किल होगा, रशियन ब्लैक सी फ्लीट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। उसके अलावा आप ऑप्शन देखिए किस तरह से कहां से हमला हो सकता है। पहला खेरसॉन के रास्ते से, लैंड से, सेवेस्तोपोल यानी कि समंदर के इलाके से जहां पर ब्लैक सी की फ्लीट है। अगला ग्राफिक्स दिखाते हैं और समझाते हैं आपको कि किस तरह से और भी ऑप्शन है। ये देखिए मोल्दोवा, ये यहां पर भी रशिया का कब्जा है। रोमानिया, बुल्गारिया यहां से, यानी कि इन 2 ऑप्शन में से रोमानिया और बुल्गारिया का जब अगर अटैक का लॉन्च पैड होगा तो आप मान के चलिए कि ब्लैक सी के रास्ते से क्रीमिया आने की कोशिश की जाएगी, यानी कि एम्फीबियस ऑपरेशन होगा। और जाहिर सी बात है कि जब रूसी सेना थोड़ी थोड़ी पीछे हट रही है तब क्या ऐसे में यह संभव होगा। यह भी आप मैप में देखिए और समझिए कि किस तरह से पीछे हट रही है रूसी सेना और किस तरह से क्रीमिया की तरफ जाने के लिए यूक्रेन का मनोबल और बढ़ता जा रहा है। 1-2 नहीं बल्कि 5 ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो अभी पिछले कुछ महीनों में हमें देखने मिले हैं, जहां से रूसी सेना ने टैक्टिकल रिट्रीट किया या फिर उन्हें वहां से मजबूरन हटना पड़ा। सबसे पहले 30 जून को स्नेक आइलैंड कीव, आपको याद होगा हजारों गाड़ियों का कॉन्वॉय कीव की तरफ आया था रशिया का। 30 मार्च को फिर पीछे चले गए। खार्किव देखिए 9 सितंबर को, लीमन में 1 अक्टूबर को, और अब 9 नवंबर को यानी कल से आपको खेरसॉन में लगातार रशियन सेना पीछे जाते हुए दिखाई दे रही है। यानी कि मनोबल और ज्यादा बढ़ रहा है यूक्रेनी सेना का। आपने देखा किस तरह से कहां से अटैक हो सकता है और कैसे कैसे कब कहां से रशियन सेना पीछे हटी है आगे बढ़ने के बाद में। ब्रिगेडियर त्रिपाठी, ये रेड लाइन है। व्लादिमीर पुतिन, क्रेमलिन ये पहले ही बोल चुके हैं क्रीमिया की तरफ आंख उठाकर ना देखें। क्या ये
न्यूक्लियर वॉर के लिए कंपेल करेगा व्लादिमीर पुतिन को? बिल्कुल आशीष, सबसे पहले तो मैं जरा खेरसॉन की बात करना चाहता हूं। आप याद करें, खेरसॉन सबसे पहला शहर था जिस पर रूस ने कब्जा किया था। जी। 24 फरवरी को जब अटैक हुआ था, 5 मार्च को जो है यहाँ पर खेरसॉन के मेयर ने सरेंडर कर दिया था और 23 को इनके जो रशियन के बहुत बड़े लीडर थे जो आए थे रशिया के, और उन्होंने बोला था कि हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे, और उसके बाद हम इस हालात में यहाँ पहुँचे हैं। इसके साथ जो अभी आप बात कर रहे थे क्रीमिया के लिए, P60 हाईवे है वहाँ पर। P60 बहुत ही इंपॉर्टेंट हाईवे है जो कनेक्ट करता है क्रीमिया के लिए। उस पर अगर कब्जा हो गया इनका, यूक्रेन का, तो फिर रूस की जितनी लेकिन लॉजिस्टिक्स कैप्टन, आप ये बताइए, जब क्रीमिया ब्रिज पर अटैक हो सकता है तो क्रीमिया पर अटैक क्यों नहीं हो सकता? क्रीमिया ब्रिज बड़ी पे, बात होगी। क्रीमिया ब्रिज पे जब अटैक हुआ था तो एक बड़ा ब्लो था, क्योंकि वो एक मेन लॉजिस्टिक चेन है जो रशिया के मेन लैंड से ये हमारे खेरसॉन शहर तक जाता था। और देखिए, मैं इसको हमेशा कहता रहा हूँ, पुतिन एक शातिर केजीबी के चीफ रह चुके हैं और स्टेट्समैन एक्सपीरियंस्ड हैं। वो एक टैक्टिकल रिट्रीट, देखिए स्ट्रैटेजिक गेन्स के लिए थोड़ी टैक्टिकल रिट्रीट करनी पड़ती है। उनकी तो नजर ओडिशा पे थी, वहां तक लैंड ब्रिज बनाना चाहते थे। मैं कहता हूं ये क्रांति से पहले की शांति है, लल बिफोर स्टॉर्म। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं पुतिन एक अलग स्ट्रेटेजी के साथ इस युद्ध में आगे बढ़ रहे हैं। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।